ग्रामी कदर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बरगज़ीदा नेक वली भी थे, फ़क़ीह आज़म भी थे। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द रशीद थे। आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, मालिक मुझे अपना कुर्ब अता फरमा, मुझे अपनी पहचान नसीब फरमा, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। जब मैंने मोहब्बत की तलब की, दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमाई। जब मुझे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई तो उसके बाद मुझे यूँ महसूस होने लगा कि मोहब्बत में मेरी अक़ल ज़ाइल होने वाली है। फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझे तूने मोहब्बत तो अता फरमाई है, अब अपना कुर्ब भी अता फरमा। हर बंदा चाहता है मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, और जिसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए हम उसे अल्लाह का वली कहते हैं। और जो अल्लाह का वली होता है हाथ उठा के दुआ करता है, चेहरे पे हाथ बाद में फेरता है, रब दुआ को पहले कबूल फरमा लेता है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मेरी दुआएं कबूल हों, जो मैं चाहूँ वही हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी होना पड़ेगा। पहले जो रब चाहता है वो करना पड़ेगा, फिर जो तुम चाहोगे रब कर देगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसका कुर्ब मांगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया, अहमद बिन हम्बल तू कुरान पढ़ा कर, तुझे कुर्ब नसीब हो जाएगा। यानी कुरान ऐसी मुक़द्दस किताब है, नूर और हिदायत वाली किताब है, इसको पढ़ेंगे तो रब का कुर्ब नसीब हो जाएगा। और यकीनन जिसने कुरान मुक़द्दस से अपना रिश्ता मोहब्बत जोड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी मोहब्बत भी अता फरमाई है, कुर्ब भी।